नमस्कार प्रणाम। हम हई रवि अरुआ देखा तनी मैच बॉक्स के जौन टीम बा उ मैरवा के संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल में पहुँचल बा। आ मौका बा ये विद्यालय के वार्षिकोत्सव बा। आ ये मौका पर विद्यालय के जौन छात्र छात्रा बाड़े, एक तरह से कहें कि में बच्चा पढ़े वाला बाड़े, उनकरा तरफ से विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन कल गई बा। आ ये विज्ञान प्रदर्शनी के घूमला के बाद ई पता चलल बा कि ई विद्यालय परिवार आ यहाँ के बच्चा कितना अधिक तैयारी कैले बड़े। एक से एक काल स्मार्ट सिटी से लेके ओकरा बाद से चंद्रयान 3, नया संसद भवन, राम जौन मंदिर अयोध्या में बनल बा ओहू के यहाँ पर प्रदर्शनी कल गई बा। आ सबसे लमहर बात बा कि प्रदर्शनी लगावे वाला जौन लइका बाड़ा सन, जौन बच्चा बाड़ा सन, उ एक तरह से बेहतरीन अंदाज में अनोखा तरीका से इमा के आवे वाला जे भी गेस्ट बा ओकरा के समझाओ तरे। और ऐसन भी खबर के देखे खातिर रउआ बना रहे मैच बॉक्स के साथ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। Dynamics, we have created this project and to study the different solar climates and the solar storms that sometimes our earth can face to predict this environment. This project is created. It was it created the distance, it covered the distance of 1.5 kilometers from the surface of earth to surface of sun. It costed around काफ़ी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ प्रोग्राम है आपके विद्यालय? हाँ सर, ये क्या है ना कि आज हमारे स्कूल में साइंस फेयर हो रहा है, जो हर मतलब एनुअल होता है, जो हर साल होता है, और आज वही हो रहा है हमारे। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं क्या क्या बनाए। जैसे हम लोग बनाए पानी का प्रक्रिया, और मैं ये जो है ना ये साइंस अलग अलग बच्चे अपने कला दिखाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और हम लोग बनाए वाटर का प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्या होता है आपके आप जो प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं इसका क्या होता है? गंदे पानी को शुद्ध करना। जैसे हम ये दिखा रहे हैं डर्टी वाटर, इसमें हम पहले गंदा पानी डालेंगे, ठीक। उसके बाद ये पानी आएगा चारकोल मतलब कोयला, और इसके बाद ये पानी आएगा ग्रेवल में, इसको बोल सकते हैं छोटे पत्थर। उसके बाद ये आएगा सेंड, जिसको लोग बालू कहते हैं, और इसके बाद ये कॉटन आएगा। उसके बाद पानी शुद्ध हो सकती है। हमारा प्राचीन काल से जो हमारे गुरुजन ने इसी प्रक्रिया से वो पानी को शुद्ध करते थे, क्योंकि उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था कि अपने घर में आरओ लगा सके। अभी तो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हम लोग घर में आरओ लगा देते हैं और उसमें लाइन देते हैं और वो पानी प्यूरीफाई हो जाता है बस 2 मिनट तक। लेकिन पहले इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहा है आपके विद्यालय में, इससे आपको माने बच्चों को कितना प्रभाव पड़ता है, कितना अच्छा लगता है? हाँ, ये तो मतलब बच्चे बहुत इसमें खुश होते हैं। हर साल पढ़ने से तो बच्चे उठ जाते हैं, तो उनको होता है ना कि बोलने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता है कि कैसे हम बोलें इंग्लिश में और हिंदी में। जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी बोल नहीं पाते, कहीं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसीलिए ये सब कराया जाता है कि थोड़ा बोलने के लिए प्रैक्टिस। और वो आत्मनिर्भर। और हमारा परिचय बताओ अपना, नाम बताओ। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं कक्षा 8वीं से हूँ और मेरी 14 वर्ष है। मेरा नाम प्रज्ञा पांडे, मैं कक्षा 8वीं वर्ष से हूँ और मेरा उम्र 14। From this, after using this system, thank you sir. इस तरह का जो कार्यक्रम आपके विद्यालय में आयोजन किया गया है तो कितनी तैयारी पहले से आपकी है? सर जैसे हम बहुत ही पहले से इसका सर तैयारी करते आ रहे हैं, और ये सर हम हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमको बहुत ही अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके। थैंक यू सर। आपके विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, अन्यथा इस तरह का कार्यक्रम देखने को नहीं मिलता, तो क्या कहेंगे विद्यालय के बारे में? सर हमारा विद्यालय सर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सर वो करता है, और सर हमको बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रम हमारे स्कूलों में होता है सर, बहुत ही बढ़िया लगता है। नाम बताओ। सर समृद्धि पांडे, फ्रॉम क्लास 7th B। विद्यालय है और एक अनोखा कार्य यहाँ किया जा रहा है। ऐसे
विद्यालयों में देखा जाता है किस तरह के कार्यक्रम होता है। आपने पूरा भ्रमण किया है, काफ़ी देखा? नहीं, अभी मैं जस्ट ही आई हूँ। क्या मतलब कितना प्रभाव पड़ेगा इस तरह कार्यक्रम में बच्चों को? नहीं, बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो भी साइंस एग्जीबिशन है या फिर कोई भी एग्जीबिशन, वो बच्चों को इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है अपर कार्य करने के लिए। जो भी जैसे जैसे बच्चे अपर क्लासेस में जाते हैं वैसे वैसे उनका क्या माइंड डेवलप होता है। तो माइंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है और मुझे तो ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैंने जितना विद्यालय के इस प्रयास का कितना सराहना करें? नहीं, बहुत, क्योंकि बच्चों में मोटिवेशन भरने का सबसे पहला कार्य विद्यालय का ही होता है और उसमें टीचर्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं। तो इसलिए मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ इस एग्जीबिशन से। कितने बच्चे आपके इसमें? मेरे 2 बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, एक श्रेयस हैं और एक तेजस हैं, और दोनों ने ही मतलब अपना जो भी एफर्ट है वो लगाया हुआ है। तो परिचय बता दीजिए। क्या मैं नाम बताइए। मैं गुंजन कुमारी फ्रॉम मैरवा। आज अभी घूम लेगा तो आप बोल रहे हैं खुश हैं। खाली वो विद्यालय संस्कृति विद्यालय है मैरवा में जो स्थित है, तो काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के द्वारा लगाया जा रहा है और आप काफ़ी देर से घूम रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है कितना अच्छा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया है, बच्चों ने बहुत उत्साह से बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। जितने भी बच्चे हैं सब बहुत मेहनत और लगन से तैयारी किए हैं। ये जो कार्यक्रम है इसके लिए आप विद्यालय को क्या दें? बहुत धन्यवाद। स्कूल ने बहुत अच्छा मैंने ये बच्चों का फंक्शन जो कराया है बहुत अच्छा सराहनीय है। हमारे बच्चे 3 पढ़ते हैं इसमें, एक 6 क्लास में, एक 3 क्लास में, एक 1 क्लास में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम छोटेलाल यादव है, लक्ष्मीपुर। मेन चीज़ बताएं नहीं, स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, रोडें चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तब ना स्मार्ट सिटी रहेगा। ट्रैफिक लाइन होना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए ट्रैफिक पॉइंट पर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको याद रखने वाली बात है, ठीक ना। सांस्कृतिक इंटरनेशनल स्कूल द्वारा काफ़ी अनोखा कार्य किया गया है जी, जो कि एक तरह से जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया। क्या कहेंगे विद्यालय की इस पहल को लेकर? बहुत ही है और विद्यालय के जो भी संस्थापक हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, बच्चों को एक अलग वातावरण इन्वायरमेंट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से इन सभी पेरेंट्स और टीचर्स को भी धन्यवाद देता हूं कि पेरेंट्स के मदद से बच्चों ने बहुत चीज़ें बनाकर यहाँ पर लाई हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो इस उम्र में बच्चे याद करके ही बता रहे हैं, पर बड़े अच्छे से कायदे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को बता रहे हैं। ये एक बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में बच्चों को शिक्षा मिल रही है। इसके लिए संस्कृति के सभी टीचर्स और संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैरवा में इस तरह का अनोखा पहल है, तो और भी बहुत सारे विद्यालय हैं जी, क्या कहेंगे कि मैंने ऐसा? देखिए, सबको अपने ये सब देखकर मॉडल एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, और सभी लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में। और साइंस के क्षेत्र में बच्चे जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पहुँचे हुए आपको क्या अच्छा लगा है? यहाँ पर एक बच्ची आगे पार्किंग वगैरह भी बनाए हैं, काफ़ी अच्छा लगा कि शहर में आए दिन पार्किंग की समस्या हो रही है, उसको लेकर वो पार्किंग की व्यवस्थाएं को सुसज्जित रूप से सजाने की कोशिश किया है अपने आर्ट्स के रूप में। और स्मार्ट सिटी भी कई बच्चे बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा। स्मार्ट सिटी देश में हम लोग मोदी जी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, तो लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा स्मार्ट सिटी के लिए तो जब बच्चे शुरू से स्मार्ट सिटी के बारे में जानेंगे तो आगे चल के वो खुद स्मार्ट सिटी में बनाने में अपना मदद करेंगे, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। परिचय नगर पंचायत अध्यक्ष पुत्र अभिमन्यु कुमार। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल ये मैरवा में है और एक अनोखा पहल किया गया है यहाँ विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों के द्वारा
विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, आपने पूरा भ्रमण किया है, क्या कहेंगे यहाँ के विद्यालय और बच्चों के लिए? इस विद्यालय के लिए, इसके संस्थापक के लिए, इसको संचालन करने वाले सभी लोगों के लिए आज का दिन बेहद और हम सभी के लिए खुशी का दिन है। इसका आज वार्षिक उत्सव है और इस अवसर पर जो बच्चों द्वारा तरह तरह की विज्ञान प्रदर्शनी अपने लगाई गई है और अपने कला का प्रदर्शन किया गया है, उस सभी के लिए मैं बहुत बहुत विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूं कि इतना उच्च कोटि का बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसमें अभी जो हमारे अयोध्या में राम मंदिर बना, उसका भी कला का एक आकृति बनाई गई है, कलाकृति किया गया है। नए संसद भवन का भी जो बनाया गया है, ऐसे ऐसे बहुत अनेकों चित्र हैं। हमको तो मैंने सबसे, बच्चे तो सभी लोगों ने सब तरह के बनाए हैं, लेकिन हमको सबसे अच्छा इसमें राम मंदिर का जो प्रदर्शनी लगाया गया वो लगा। और जो बच्चे जो अपने प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी जिस भी मीडियम में, जिसमें पेरेंट्स सुनना चाह रहे हैं, तो उनका अनुभव कैसा है बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो लगा कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया है, और चाहे बोलने का, पढ़ने का, बनाने कला का, हर। और इसमें पेरेंट्स को भी हम धन्यवाद देंगे कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस स्कूल पर विश्वास किया और उसी के आधार पे इंटरनेशनल स्कूल, इसके द्वारा एक अनोखा कार्य किया गया है। यहाँ के बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जो उनको सब्जेक्ट दिया गया है उस पर कार्य कर रहे हैं। कितना मेहनत करना पड़ा है विद्यालय परिवार को इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने में? एक्चुअली हम लोग सारा साल का ही मेहनत बोला जा सकता, क्योंकि बच्चा का जो आग्रह हो, महाकाश विज्ञान से शुरू करके एकदम इंसान का सेल तक, प्रकृति लेके सब कुछ लेके, तो इतना वैरायटी टॉपिक के वो बच्चा इंटरेस्टेड, आज का बच्चा, एवं अपना हाथ से बनाए हैं। तो इसके पीछे 1 महीना तो देखने को हम लोग पीछे पड़े हैं, मेला बोल के, फेयर बोल के, लेकिन साल भर का सारे टीचर्स के ठीक से पढ़ाना, बच्चे को गाइडेंस देना, सब कुछ मिल के ही बच्चे का भीतर ये आग्रह, क्यूरियोसिटी कुछ करने का इच्छा होता है। लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह के आयोजन? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तो अपना सीखने का चीज़ हाथ में ना बनाने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ थ्योरी का जगत आज नहीं है, करने का जगत है। प्लस ग्लोबल हम लोग का कंपटीशन का युग हो गया, वहाँ में आपका बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए बार बार डायरेक्टली प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। और तीसरा एक चीज़ होता है अनुशासन। अनुशासन का प्रैक्टिकल दी क्लासरूम में एक होकर, लेकिन आप लोग इतना बाहर से आदमी आ रहा है, बाहर के गार्जियंस आ रहा है, मिल रहा है, बच्चे को खुला, हम लोग डायरेक्टली किसी को पीट नहीं रहे कि डांट नहीं रहे, लेकिन बच्चा बेसिकली अपना अनुशासित होकर अपना ढंग से तैयारी लेके बोल रहा है। ये भी एक सीखने का जाएगा, तो ये जाएगा। जो मैरवा के और भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे इधर हैं या फिर क्या एक बार संदेश देंगे? हम संदेश यही देंगे कि ये 17 से नई शिक्षा नीति चालू कर रहा है भारत सरकार, प्राय 40 साल बाद, 1986 के बाद न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आए। उसमें 2 चीज़ का विशेष गुरुत्व है। एक ग्लोबल एजुकेशन, बच्चा ग्लोबली तैयार करे, लेकिन लोकल बेस, और साथ में डिजिटल एजुकेशन। ये दोनों का ऊपर हम लोग स्पेशल टारगेट करके ट्रेन टीचर के भीतर से शिक्षा देंगे एवं इंग्लिश स्पीकिंग, ताकि वो ग्लोबल लेवल कंपटीशन में जा सकते हैं। तो आके हम लोग से मिले, ऐसा घूम के देखिए कैसा लग रहा है। एवरीवन इज़ वेलकम। परिचय बताओ। मेरा नाम है अभिजीत चक्रवर्ती। हम सिवान में 15 साल एज ए प्रिंसिपल दूसरा 2 स्कूल में थे, चनौर में थे, विज्ञान और लास्ट GR कॉन्वेंट में थे। अभी यहाँ आए हैं और मेरा घर कोलकाता हुआ।